संभाला गांव, जो बाहर से देखने में एक साधारण गांव लगता है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे संसार का भविष्य बदल सकता है। इस गांव में सुमति नाम की एक साधारण महिला रहती है, जिसके जीवन में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। रातों को अजीब रोशनी दिखना, बिना किसी कारण के भयंकर तूफान आना और रहस्यमयी परछाइयों का गांव के इर्द गिर्द घूमना। एक रात सुमति को एक रहस्यमयी स्वप्न आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके अजन्मे बच्चे के कंधों पर एक ऐसा भार है जो संपूर्ण मानवता के भविष्य को प्रभावित करेगा। जैसे जैसे समय बीतता है, सुमति के गर्भ से कल्कि का जन्म होता है, लेकिन यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। जन्म से ही उसके भीतर असाधारण शक्तियां हैं, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, गांव में रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन घटनाओं के बीच कल्कि को एक दिव्य साधु मिलता है, लेकिन उसकी रहस्यमयी उपस्थिति और बातें कल्कि को उलझन में डाल देती हैं। कल्कि अपने असली स्वरूप और कर्तव्यों के बारे में अनजान प्राचीन पांडुलिपियों की खोज में निकल पड़ता है, जो काली के अस्तित्व और उसके विनाशकारी योजनाओं का पर्दाफाश कर सकती हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है, जब कल्कि का सबसे भरोसेमंद साथी ही गद्दार निकलता है और काली की योजनाओं को कामयाब करने की कोशिश करता है। क्या कल्कि अपने गद्दार साथी को पहचान पाएगा? क्या वह काली के अंधकारमय जाल को तोड़ पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या कल्कि अपने पौराणिक साथी परशुराम, हनुमान और भभूषण के साथ मिलकर काली का अंत कर पाएगा? यह कहानी न सिर्फ एक रहस्य है, बल्कि एक ऐसे महासंग्राम की भी है जो संसार के भविष्य का निर्धारण करेगा। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए और आगे के रोमांचक मोड़ों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिल सके। कहानी का आरंभ संभाला गांव से शुरू होता है, जहां सुमति नाम की एक साधारण महिला रहती है। अचानक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती है। अजीब रोशनी, बिना कारण तूफान और रहस्यमय परछाइयां। एक रात सुमति को एक स्वप्न आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका अजन्मा बच्चा इस पूरे संसार को अंधकार से बचाएगा। कल्कि का जन्म और रहस्यमयी हत्याएं। सुमति के गर्भ से कल्कि का जन्म होता है, जो बचपन से ही असाधारण शक्तियों से संपन्न होता है। लेकिन कल्कि जैसे जैसे बड़ा होता है, गांव में अजीब घटनाएं और रहस्यमयी हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये हत्याएं उन लोगों की होती है जो भविष्यवाणी के कुछ गुमशुदा पन्नों के बारे में जानते हैं। दिव्य साधु का रहस्य। एक दिव्य साधु जो कल्कि के सामने आता है, उसकी रहस्यमय उपस्थिति के कारण कल्कि को विश्वास नहीं होता। साधु की सलाह और मार्गदर्शन के बावजूद कल्कि को उसकी पहचान को लेकर चिंता रहती है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा है, जिन्हें श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था। वह अपनी अमरता और अतुलनीय युद्ध कौशल के साथ एक रहस्यमयी और जटिल भूमिका निभाते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया था, जो उस समय बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर किया, जिसे श्री कृष्ण ने रोका। इस घिनौने कार्य के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर तो रहेगा, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसका यह सारा शरीर घाव से ग्रस्त रहेगा, जो कभी ठीक नहीं होगा, और वह अनंता काल तक धरती पर भटकता रहेगा। परशुराम एक प्राचीन योद्धा है, जो ब्रह्मा के अवतार है। वे अपनी त्रिशूल और युद्ध कौशल से प्रसिद्ध है। हनुमान शक्ति, वीरता और भक्ति के प्रतीक, जो अपने दिव्य आशीर्वाद और बल के लिए जाने जाते हैं। भभूषण एक रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धा है, जिनकी रणनीति और तेज दिमाग
युद्ध के क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्कि को अपने दिव्य स्वरूप और आगामी कर्तव्यों का पता चलने लगता है। वह प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों की खोज करता है जो काली के अस्तित्व और उसकी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इन ग्रंथों से पता चलता है कि काली एक प्राचीन राक्षस है जो धरती पर तबाही फैलाने की योजना बना रहा है। कल्कि को एक दिव्य साधु मिलता है जो असल में नारद मुनि होते हैं। हालांकि कल्कि को साधु पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता। वह उनकी सलाह मानकर काली की योजनाओं को समझने की कोशिश करता है जो काली के खिलाफ महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कल्कि की यात्रा को एक नई दिशा देते हैं। इस दौरान कल्कि के साथियों में से एक साथी वरुण, जो पूरी तरह से कल्कि का भरोसेमंद साथी माना जाता है। वरुण असल में काली का एक गुप्त एजेंट होता है जो जानबूझकर काली की झूठी योजनाओं की जानकारी कल्कि तक पहुंचाता है और कल्कि की रणनीतियों को विफल करता है। कल्कि को वरुण की गद्दारी के सबूत मिलते हैं जिसमें वरुण की काली के साथ बातचीत और उसकी योजनाओं की जानकारी शामिल होती है। इस खुलासे के बाद कल्कि और उसके साथी वरुण के खिलाफ एक आंतरिक संघर्ष का सामना करते हैं और उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। वरुण की गद्दारी लगने के बाद कल्कि और उसके सच्चे साथी कल्कि के खिलाफ अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं। वे काली के अंधकार किले में अंतिम संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। धर्म और सत्य। धर्म और सत्य के प्रतीक कल्कि अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर काली के खिलाफ भयंकर युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सफेद घोड़ा जो कि शुद्धता और शक्ति का प्रतीक होता है, कल्कि की विजय की दिशा को विजय दिलाने के लिए निष्पक्ष से कल्कि के साथ निकल पड़ता है। काली के काले अंधकार से ग्रसित भूमि पर कदम रखते ही कल्कि का सफेद घोड़ा जैसे प्रकाश की किरणों की तरह चमकने लगा। घोड़े की नकेल थामे कल्कि ने काली के विरुद्ध अपना युद्ध आरंभ किया। सफेद घोड़े की तेज चाल और कल्कि की दिव्य शक्ति ने युद्ध के मैदान में एक नई ऊर्जा भर दी। जब काली और कल्कि आमने सामने आए तो कल्कि के सफेद घोड़े ने काली की हर रणनीति को पहचाना। कल्कि और काली के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। कल्कि के सभी साथी भी कल्कि के साथ काली को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंतिम में कल्कि के साथी अश्वत्थामा, परशुराम, हनुमान और भविष्य ने काली के सभी राक्षसों का वध कर दिया। कल्कि ने अपनी तलवार से एक ही प्रहार से काली का सर अधड़ से अलग करके काली का वध कर दिया। कल्कि और उसके सभी साथियों ने मिलकर अधर्म को समाप्त कर दिया। अधर्म समाप्त करके उन्होंने धर्म पर विजय हासिल कर दी। अश्वत्थामा, जो अब तक अपने श्राप के कारण पीड़ा झेल रहे थे, कल्कि के विजय के बाद अपनी शांति और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अश्वत्थामा का किरदार की कहानी में एक महत्वपूर्ण और जटिल भूमिका निभाते हैं।